धनतेरस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। धनतेरस यानी दीपावली से 2 दिन पहले आने वाला त्योहार है और जिस दिन से ये 5 दिवसीय दीपावली महापर्व शुरू होता है। क्यों मनाया जाता है धनतेरस? इस दिन क्या किया जाए कि धन संपत्ति हमारे पास आए? धनतेरस की असल में महत्व क्या है और धनतेरस को डॉट ऑन करने वाले उपाय कौन से हैं जो आपके जीवन में रियल फर्क लेके आते हैं? इन सभी चीजों की चर्चा आज के वीडियो में हम करने वाले हैं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा और स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कार्तिक महीने में पूर्णिमा के बाद जो 13वीं तिथि आती है, तेरस, उसको धनतेरस बोला जाता है। ये आमतौर पे अमावस से बिल्कुल 2 दिन पहले ही होती है। और इस दिन क्यों ये सारे रिचुअल किए जाते हैं, उसके लिए आपको सबसे पहले तो पौराणिक कथाओं में जाना होगा। पौराणिक कथाओं में समुद्र मंथन जो है वो सीधे सीधे धनतेरस से जुड़ा हुआ है, क्योंकि समुद्र मंथन जो हुआ था वो कार्तिक के महीने में ही हुआ था। और समुद्र मंथन के 13वें दिन समुद्र मंथन में से मां लक्ष्मी प्रकट हुई थी। समुद्र मंथन में से भगवान धन्वंतरी भी प्रकट हुए थे। भगवान धन्वंतरी, जिनको डॉक्टर ऑफ द डॉक्टर्स बोला जाता है, यानी जिन्होंने आयुर्वेदा शुरू किया, जो सभी डॉक्टरों के, सभी चिकित्सकों के आराध्य हैं। हमें निरोग रखने वाली जो शक्ति है वो भगवान धन्वंतरी हैं। और महालक्ष्मी जो धन धान्य की देवी हैं, जिनके लिए दीपावली फेस्टिवल पे सबसे ज्यादा पूजाएं की जाती हैं, वो भी धनतेरस वाले दिन ही प्रकट हुई थी। तो आप मोटे तौर पे देखिए कि हेल्थ और वेल्थ, ये दोनों का जो संगम है ना, ये धनतेरस वाले दिन होता है। तो धनतेरस वाला दिन इतना ऊर्जित दिन होता है कि इस दिन का आपके द्वारा किया गया कोई भी उपाय जो है ना, वो घर के अंदर आरोग्य का वातावरण लेके आता है और आपके जीवन में धन संपत्ति की कृपा भी लेके आता है। भगवान धन्वंतरी का भी आशीर्वाद मिलता है और मां लक्ष्मी का भी आशीर्वाद मिलता है। समुद्र मंथन में से कई सारी चीजें निकली थी। ऐरावत निकले थे, 7 फेसिस वाले जो हॉर्स हैं वो निकले थे, कामधेनु गाय भी निकली थी, महालक्ष्मी का उदय हुआ था, रंभा नर्तकी जो हैं वो भी समुद्र मंथन से आई थी। इस तरह से 14 चीजें जो हैं समुद्र मंथन से आई थी। अगर हम इन चीजों को एक बर्ड आई व्यू देखें ना, तो काम, क्रोध, लोभ, मोक्ष, और अगर जन्म कुंडली के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें ना, तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों ब्रैकेट्स में से जो चीजें जुड़ी होती है ना, ये सारी की सारी समुद्र मंथन से निकली थी। विष भी तो निकला था, जिसको भगवान नीलकंठ ने अपने गले में समाया था। तो विष का मतलब क्या है कि जब भी आप अपने जीवन में कोई चर्निंग करोगे तो उसमें से दिक्कतें भी निकलेंगी और दिक्कतों को एब्जॉर्ब करने के लिए भगवान शिव की ऊर्जा हमेशा आपके साथ है। चलिए, इन चीजों में नहीं जाएंगे, क्योंकि आज का जो हमारा चर्चा का विषय है वो है कि धनतेरस पे क्या करना चाहिए। धनतेरस पे सबसे पहले अगर आप बिल्कुल पौराणिक कथाओं को डिकोड करके चलेंगे ना, तो धनतेरस का पूरा लाभ ले पाएंगे। डिकोड कैसे करना है? सबसे पहले तो आइए, चर्निंग यानी मंथन। आपका जीवन आज जिस भी बिंदु पे है वो पास्ट में लिए गए फैसलों की वजह से है। आज के दिन यानी धनतेरस वाले दिन आपको चर्निंग करनी है कि व्हाट वेंट गुड, व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या अच्छा रहा, क्या बुरा रहा। जो अच्छा रहा उसके पीछे आपके कौन से फैसले जिम्मेदार थे, कौन सी परिस्थितियां जिम्मेदार थी, और जो बुरा हुआ उसके पीछे भी आपके कौन से फैसले जिम्मेदार थे। इंसानी दिमाग कहता है ना कि जो बुरा हुआ वो किसी और वजह से हुआ, जो अच्छा हुआ वो मेरी वजह से हुआ। इन चीजों से ऊपर उठ के अगर आप हर अच्छे या बुरे के लिए इस दिन खुद को जिम्मेदार मानेंगे और कारण ढूंढेंगे ना, इस दिन की गई जो चर्निंग है ना, ये आपके लिए अचूक फल लेके आती है। और इसी दिन आपके जो भवन का चर्निंग जोन है ना, वो होता है साउथ ईस्ट से ईस्ट के बीच में, जिसको ईएसई जोन बोला जाता है। एक कामधेनु गाय लेके आइए। कामधेनु गाय सिरेमिक की भी हो सकती है, चांदी की भी हो सकती है। इस दिन कुछ ना कुछ लाने का रिवाज है ना। आप या तो कामधेनु गाय लेके आइए एक सिरेमिक की, रेजिन मटेरियल की, या लेके आइए सिल्वर की, और इसको बड़ी ही श्रद्धा से आप अपने घर के साउथ ईस्ट से ईस्ट के बीच में जो एरिया है वहां पे प्लेस करिए। ये आपके जीवन में आपके द्वारा इवैल्यूएट की जाने वाली जो ताकत है उनको बढ़ाएगी। जब आपको सही से चर्निंग करना आ जाएगा ना, आपके जीवन में बड़ी सारी चीजें सुलझनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन मैटर यह करता है किस दिन यह उपाय किया जा रहा है। इस दिन का किया गया उपाय बाकी दिनों से 13 गुना ज्यादा रिजल्ट देता है। इसीलिए इस दिन कुछ चीजें परचेज करने का रिवाज है, इसीलिए इस दिन कुछ रिचुअल करे जाने का रिवाज है। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। धनतेरस का दिन है ना, ये हेल्थ का भी दिन है, वेल्थ का भी दिन है। चर्निंग हो चुकी है,
चर्निंग के बाद आप आइए कि हेल्थ के लिए, क्योंकि भगवान धन्वंतरि का दिवस है ये, हेल्थ के लिए आप क्या कर सकते हैं। इस दिन भगवान धन्वंतरि अमृत कलश लेके निकले थे, तो इसका जो सिंबॉलिक फॉर्म है कि आप इस दिन की ऊर्जा को अपने घर में अमृत क्रिएट करने के लिए यूज कर सकते हैं। स्टील का लोटा लीजिए, उसमें एक चांदी का कॉइन डालिए। ये चांदी का कॉइन पहले भी पड़ा हुआ हो या उस दिन अगर आपने खरीद के लाना है तो भी, उसमें थोड़ा सा कोई भी पवित्र जल डालिए। आपके नियर बाय एरिया का जो भी पवित्र जल है वो उसमें थोड़ा सा डालिए, फिर उसमें जल भरिए, नॉर्मल पानी भरिए, और इस लोटे को ढक के आप अपने घर के पूजा स्थान पे रख दीजिए। आप ऑनलाइन कहीं से भी भगवान धन्वंतरि का कोई भी स्त्रोत, कोई भी मंत्र जो है वो डाउनलोड करिए और 108 बार कम से कम उनका उच्चारण करिए। इसके बाद इस लोटे को वहीं पड़ा रहने दीजिए, अभी इस लोटे को हिलाना नहीं है। इसके बाद जो धनतेरस से अगला दिन है, उस दिन भी आपने भगवान धन्वंतरि का ध्यान करना है। फिर दीपावली आएगी, उस दिन भी भगवान धन्वंतरि का ध्यान करिएगा। और दीपावली के अगले दिन, जिस दिन गोवर्धन पूजा होती है, उस दिन इस जल का छींटा घर के सभी कोनों में दीजिए। आपके घर की सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। और उसके बाद चरणामृत के तौर पे इस जल को सभी को पिलाइए, बचे जल को घर के भोजन में यूज करिए। अब ये था अमृत कलश, जो आपके जीवन में निरोगी काया लेके आएगा, पुराने चल रहे रोगों के खत्म होने का सॉल्यूशन देगा, साधन बनेंगे उनके खत्म होने के। इन उपायों के अलावा आपको क्या करना है, घर में निरोगी सभी रहें उसके लिए एक विशेष उपचार करना है। और घर में रोग खत्म हो, सभी को पूरा पोषण मिले, उसके लिए रसोई घर से बड़ा बिंदु कोई नहीं है। धन्वंतरि दिवस वाले दिन यानी धनतेरस वाले दिन आप अपने रसोई घर को किस तरह से पूरी तरह से चार्ज अप कर सकते हैं पूरे 1 वर्ष के लिए। आपको क्या करना है, इतने भर साबुत चावल लेने हैं, लाल कपड़े के ऊपर बिछाइए, घर के पूजा स्थान पे रखिए, भगवान धन्वंतरि का ध्यान करिए, भगवान महादेव का ध्यान करिए, और उसके बाद धनतेरस वाले दिन ही इसकी एक पोटली बना लीजिए। और ये जो चावल वाली पोटली है ना, ये आपके रसोई घर में कहीं पे रखी रहे, या इसको किसी दीवार पे भी किसी भी कील वगैरह के साथ आप लटका दीजिएगा पूरे 1 वर्ष तक। 1 वर्ष के बाद इस पोटली को आप किसी चलते पानी में प्रवाह कर दीजिए या किसी पेड़ पौधे के नीचे स्प्रेड कर दीजिएगा, और फिर अगली धनतेरस पे भी एक नई पोटली का निर्माण करिएगा। ये आरोग्यकारक पोटली है। ये पोटली जो है आपके रसोई घर की आग को, आपके जन्म कुंडली के मंगल को, आपके जन्म कुंडली के चंद्र को इस तरह से संबल देगी, इस तरह से पुष्ट करेगी कि आपके जीवन में एकदम से निरोगी काया का निवेश होना शुरू हो जाएगा। यानी आपके जीवन में आप जो भी करेंगे ना, वो आपको आरोग्य की तरफ लेके जाएगा। धनतेरस का इससे बेहतर यूज नहीं हो सकता है हेल्थ के लिए। चलिए अब हेल्थ के बाद वेल्थ पे आते हैं। अब क्योंकि इस दिन मां लक्ष्मी भी प्रकट हुई थी, तो मां लक्ष्मी को आराधना करने का, वैसे तो 365 दिन ही करनी चाहिए, लेकिन विशेष तौर पे उनको अपने घर में स्थापित करने का जो शुरुआत है ना, वो धनतेरस से होती है। तो इस दिन जो रिचुअल बने हुए हैं कि उस दिन सोना, चांदी, स्टील, बर्तन वगैरह खरीद के लाइए, वो आपके अपने साधन अनुसार है, आपकी अपनी श्रद्धा अनुसार है। लेकिन एक चीज इंश्योर रखिएगा कि उस दिन आपके घर में जो चावल है ना, ये एम्पल क्वांटिटी में होने चाहिए, ये अच्छी क्वांटिटी में होने चाहिए। कम से कम 10 से 15 किलो चावल तो धनतेरस वाले दिन से लेकर दीपावली पर्व के बीच में आपके घर में हमेशा विद्यमान रहने चाहिए। जितनी अच्छी क्वांटिटी में रहेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा, उतना ही महालक्ष्मी की जो साक्षात कृपा है आपके ऊपर आएगी। चावल के आटे में हल्दी मिलाइए और उससे आप स्वस्तिक और ओम जो है अपने घर के मुख्य द्वार पे धनतेरस वाले दिन अंकित करिए। यह महालक्ष्मी का आपके घर में आने का रास्ता प्रशस्त करता है। इसके अलावा आप उस दिन एक गुल्लक खरीद के लाइए। अगर तिजोरी खरीदने की भी योजना बना रहे हैं ना, धनतेरस वाले दिन लेके आइए, और अगर नहीं तो मिट्टी के गुल्लक ही लेके आइए। गाय के घी में सिंदूर मिलाइए और उससे उस गुल्लक के ऊपर स्वस्तिक बनाइए, और उसके अंदर सिंबॉलिकली धनतेरस वाले दिन कोई कॉइन या कोई करेंसी जरूर डालिए, और बीच बीच में निरंतर पूरा साल उसमें कोई कॉइन करेंसीज डालते रहिए। अब इस गुल्लक को किसी भी अच्छी जगह पे, हो सके तो घर के नैऋत्य कोण से लेके पश्चिम के बीच में, यानी वेस्ट से लेके साउथ वेस्ट के बीच में जो एरिया है वहां पे रख दीजिए। आपकी बरकत 13 गुना बढ़ जाएगी इसके बाद, अगर ये उपाय आपने धनतेरस वाले दिन कर लिया तो। इसके अलावा आपने एक और विशेष काम करना है कि अगर तो आपके घर में धन स्थान है, तिजोरी वगैरह है, तो एक बैठी हुई मां लक्ष्मी का चित्र लेके आइए या छोटी मूर्ति लेके आइए। धनतेरस वाले दिन आपने महालक्ष्मी का पूजन करना है, और फिर उस मूर्ति को उठा के आपने उस तिजोरी के अंदर रखना है या फिर अपने गल्ले के अंदर रखना है। अगर गुल्लक है तो उसके ऊपर वो फोटो पेस्ट कर दीजिएगा। ये महालक्ष्मी की जो साक्षात कृपा होती है ना, ये आपके धन स्थान के साथ ये उपाय जोड़ेगा, बशर्ते
इसको आपने धनतेरस वाले दिन किया हुआ हो। और इसके अलावा पूरी धन कृपा पाने का एक बड़ा जबरदस्त उपाय है, वो है अन्नदान। उस दिन आप ग्रोसरी लीजिए, कितनी ग्रोसरी लेनी है, ये ग्रोसरी मिक्स हो सकती है, आटा भी हो सकता है, चावल भी हो सकते हैं, दालें भी हो सकती हैं। रसोई के अंदर एक खाना बनाने के लिए जो जो जरूरी सामान होता है ना, वो सारा ही थोड़ा थोड़ा लीजिए। सारे परिवार वाले बड़ी श्रद्धा से उसको हाथ लगाएं और धनतेरस वाले दिन ही किसी गरीब को दे के आएं। बड़े थैंक्स भाव से दे के आइएगा और इसके बाद देखिएगा किस तरह से वेल्थ की कृपा, माँ लक्ष्मी की साक्षात कृपा आपके ऊपर होती है। याद रखिएगा कि जो धनतेरस वाला दिन है, ये भगवान कुबेर का भी दिन है। भगवान कुबेर कौन है? ये देवताओं के खजांची हैं जो धन का सारा हिसाब रखते हैं। माँ लक्ष्मी की जो भी कृपा होती है ना, वो भगवान कुबेर की मर्जी के बिना आपकी जेब तक नहीं पहुंचती है। तो भगवान कुबेर को भी इस दिन मनाना बड़ा जरूरी है। इसलिए भगवान कुबेर का कोई भी स्वरूप जो है उस दिन घर के पूजा स्थान पर स्थापित करिए। उस दिन आप श्री सूक्तम का पाठ करिए, महालक्ष्मी का पाठ करिए और भगवान कुबेर का भी कोई स्त्रोत या कोई भी मंत्र ऑनलाइन आजकल आराम से अवेलेबल है, लेके उनको स्मरण जरूर करिए, उनका पाठ जरूर करिए। और विशेष तौर पे अगर उस दिन आप कोई सिल्वर या गोल्ड कॉइन लेके आए हैं, उसको भी घर के पूजा स्थान पे स्थापित करके रखिए। धनतेरस से लेकर दिवाली तक रोज उन कॉइन्स का पूजन करना है और बाद में उनको आपने अपने धन स्थान पे रखना है। ये जो छोटे छोटे उपाय हैं ना, ये टोटके नहीं है, ये उपाय मत कहिए इनको। ये वो रिचुअल्स हैं, ये वो प्रैक्टिसेस हैं जो विशेष मुहूर्त, विशेष घड़ी, विशेष पल में अगर किए जाए ना, तो ये जो ब्रह्मांड के अंदर धन की ऊर्जाएं हैं ना, आप तक सीधे फोकस कर जाती हैं। ऊर्जाएं चारों तरफ फैली हुई हैं। ऊर्जाओं को अगर आप नहीं दिख रहे हैं ना, तो इसका ये मतलब है कि आप उन ऊर्जाओं से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। उन ऊर्जाओं से कनेक्ट करने का जो रास्ता है ना, ये इन दिनों में होता है। और ये कहने की बात नहीं है कि ऊर्जाएं कहां से धन देंगी अगर आप एफर्ट नहीं करेंगे। तभी मैंने शुरुआत में ही बोला था कि चर्निंग आपको करनी है कि व्हाट वेंट गुड, व्हाट वेंट रॉन्ग, कहां पे आपके एफर्ट भी आने वाले साल में सुधर सकते हैं। एफर्ट सुधरेंगे ना, तो धन कंफर्म है इन उपायों से आना। हां, केवल आप उपाय करते रहें, कोई एफर्ट ना करें, तो फिर धन कहां से ही आएगा? नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले इस गलतफहमी से निकलेगा, केवल उपाय एंड नो वर्क ये आपको पैसा नहीं लाके देंगे। इसलिए मैंने शुरू में बोला कि चर्निंग से शुरू करके धनतेरस को फिर रिचुअल्स तक, उपायों तक लेके जाइए और फिर देखिएगा कि ये जो धनतेरस है ना, आपके लिए कितना गजब कमाल करती है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं वाणी को यहीं विराम देता हूं। और क्योंकि धनतेरस जो है, इसको अगर आप इन तरीकों से मना लेंगे ना, तो फिर ये धनतेरस जो है आपके लिए आज के बाद धन कृपा पाने का सबसे बड़ा दिन बन जाएगा। और हर धनतेरस पे आप इन उपायों को रिपीट करिएगा और फिर देखिएगा किस तरह से ईश्वर की साक्षात कृपा आप पे बरसती है। चलिए, बहुत जल्द मिल रहे हैं नए टॉपिक, नए विषय के साथ। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।